नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मून्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी, कल वट सावित्री है तो उसके लिए प्रसाद बनाऊंगी। तो मैं सोची चलो प्रसाद बना रही हूँ तो आपके सामने भी इसको आपसे भी शेयर करती। तो मैंने 1 कटोरी लिया है आटा जो गेहूं का आटा होता है वो है, और 2 टीस्पून हमने लिया है शुद्ध घी, और 1 कटोरी ही हमने लिया है शुगर। इसका हम चाशनी बनाएंगे, और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर। तो हम सारा ये सामग्री को रख लिए हैं, दिखा रहे हैं आपको। और एक गिलास में पानी है, पानी से हम आटे को गूँथेंगे। घी में मोयन मिलाएंगे, आटे में हम ये घी का मोयन मिलाएंगे। मोयन मिला के आटे को गूँथते हैं। तो चलिए मैं मिला के दिखाती हूँ आपको। आटे में हमने घी का मोयन डाल के अच्छे से मिला लिया है। अब इसको मैं पानी में आटे को मांड के और इसको सेव कैसे बनाते हैं वो दिखाती हूँ। फिर इसको शुद्ध घी में ही हम इसको तलेंगे। तो चलिए अब मैं इसको आटे को मांड के फिर बताती हूँ आपको। हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए, मून्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ, कल वट सावित्री है तो उसके लिए प्रसाद। तो 1 कटोरी हमने इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाई दिया। 1 कटोरी आटे में हमने 2 चम्मच घी डाल के इसको अच्छे से मिला के रख लिया। मोयन डालना बोलते हैं इसे। अब इसको हम पानी से आटे को मांड लेंगे। मांड के हम उसको सेव जैसे बनाएंगे। हम लोग के यहाँ सेव बोलते हैं, बाकी यहाँ क्या बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग के यहाँ, वो मैं नहीं जानती। तो उसको बना के फिर बनने के बाद इसको हम घी में तलेंगे, और तलने के बाद हम इस पर शक्कर का पाक बना के और इसको हम पागेंगे। तो चलिए आगे बना के प्रसाद, मतलब कैसे आटा को मांड के फिर प्रसाद कैसे बनता है वो दिखाती हूँ आपको। कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है, पर ये बन जाए आटे को मांड लेती हूँ। फिर आटा को खूब कड़क, ढीला नहीं मांडते हैं, थोड़ा कड़क ही मांडेंगे। आटे को मैं मांड के फिर आपको दिखाती हूँ। हो सकेगा तो मैं पूजा का पूरा तैयारी भी कर लूँगी, तो आपको दिखाऊंगी कि हम लोग के यहाँ इसकी पूजा कैसे की जाती है। आटे को डो बना लेती हूँ मैं। डो बना के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी, और उसके बाद में इसको अच्छे से तलूँगी घी में। शुद्ध घी में ही बनता है ये प्रसाद हमारे यहाँ। ये देखिए मैंने डो बना लिया है अच्छे से। अब इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। खूब गीला नहीं है और थोड़ा कड़क ही डो, पूड़ी जैसे आटा जैसे मांडते पूड़ी में वैसे ही लोग करते हैं। तो डो बना के मैं रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। तब तक मैं घी को गर्म कर देती हूँ। फिर मैं इसका सेव जो बनाऊँगी फिर आपको दिखाती हूँ। अब 1 कटोरी शुगर है, इसको हम पानी में 1 कटोरी शुगर में 1 कटोरी पौन कटोरी पानी डाल के हम इसका वो बनाएंगे चाशनी। और चाशनी को बना के रख लेते हैं, ताकि बनने के बाद हम चाशनी में इसको पाकते हैं। तो चलिए अब मैं चाशनी अभी थोड़ी देर से बनाऊंगी। चाशनी सेव बनने के बाद मैं चाशनी बनाऊंगी। तब तक मेरा सेव ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद मैं इसको पागूंगी। तो चलिए बनाते हैं फिर दिखाती हूँ मैं। रेस्ट के बाद ये हमारा आटा बहुत अच्छे से हो गया। तो अब मैं इसको छोटी छोटी सी लोई काट के इसके ये ऐसे इतना ही मोटा बनाते हैं, इसको लंबा करके, और ऐसे करते हैं बीच से, और इसको ऐसे बनाया जाता है। ये इस तरह से हम लोग के यहाँ इसको बनाते हैं ऐसे। फिर इसको धीमे आंच में घी में तलते हैं। तो मैं इसका बना लेती हूँ, बनाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ऐसे लंबा बना के फिर इसको चपटा करते हैं, ताकि अंदर तक ये पक जाए। और इसको ये देखिए ऐसा बना के और रख जाते हैं। मोयन इसमें अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा मोयन रहेगा उतना ही ये मुलायम बनता है, और उतना ही ये टेस्टी बनता है।
व्रत में हम लोग पूड़ी सब्जी और आम का शीरा बना लेते हैं, उसको खा लेते हैं। आम का पन्ना खा सकते हैं और चने की सब्ज़ी और चना भी चढ़ाते हैं। चने को रात भर भिगा देंगे और दूसरे दिन उसको 7 बर्तन में रख के उसी से फेरे लेते हैं। एक एक आम रहता है। तो मैं पूजा की विधि तो आपको जब पूजा करूँगी या पूजा की तैयारी हम लोग एक दिन पहले कर लेते हैं। हमारे यहाँ बासी तैयारी से पूजा होती है। तो जब मैं तैयारी कर लूँगी फिर आपको एक बार पूरा दिखाऊँगी कि हमारे यहाँ पूजा कैसे की जाती है। उतने सारे आटे से मेरा इतना सारा ये प्रसाद बन गया है, इतना काफ़ी है। हम ज़्यादा लोग अभी हमारे यहाँ नहीं, हम लोग 2 ही हैं, तो इतना सफिशिएंट है। तो चलिए इसको धीमी आंच में, अब घी हमारा गर्म हो गया, धीमी आंच में हम इसको तल के फिर आपको दिखाते हैं। घी हमारा बहुत गर्म हो गया था तो हमने इसको ऑफ़ कर दिया है स्टोव में। इसको अभी थोड़ा ठंडा होगा तो हमें धीमे आंच में ही इसको तलना है। तो ठंडा हो जाए फिर मैं 2-2 4 डाल के तल के फिर आपको मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, हमने कढ़ाई में डाल दिया है और धीमे आंच में हम इसको तल रहे हैं। एकदम धीमे आंच में हमें तलना है ताकि कुरकुरे बने। और उसके बाद हम इसको तलने के बाद पागेंगे, ये शक्कर से पागेंगे और शुद्ध घी में हम इसको तल रहे हैं। तो धीमा तलने से एकदम कुरकुरे बनता है, स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए अब हम तल के फिर निकाल के दिखा। एकदम धीमा आँच है तो इसमें हम इसको तल रहे हैं। और तलने के बाद जब एकदम कुरकुरा ये सीख जाएगा फिर हम इसको चाशनी में पागेंगे और ठंडा हो जाएगा फिर हम पागेंगे इसको। तो बनने के बाद निकालती हूँ, फिर आपको और दिखाती हूँ, फिर आपसे और मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, हमने इसको करारा ऐसे तल लिया है और एक दाना हमने निकाल लिया, दूसरा हमने डाल दिया है कढ़ाई में। तो ऐसे ही हमें इसको तलना है। और ये दूसरा निकालने के बाद मैं वो शक्कर की चाशनी बनाऊंगी, चाशनी में इसको पागूंगी और पाक के फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए इसको ऐसे ही बनाते हैं, हमारे ये प्रसाद कल चढ़ेगा। हमें इसे धीमे आंच में ही तलना है और धीमे आंच में तलने से बहुत कुरकुरा होता है और बिल्कुल ब्राउन हो जाए तब ये ऐसा, तब हमें इसको निकालना है। और इसके बाद जब वो निकल जाएगा तो हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बना के फिर इसको कैसे पाकते फिर हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे यहाँ का वट सावित्री का प्रसाद है। देखिए हमने सब कुछ तल लिया है। अब मैं चाशनी बना रही हूँ और चाशनी बना कर इसको वो करूँगी। अब देखिए हमने अंजी चढ़ा दिया मोटे तले का। अब इसमें मैं शक्कर डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के चाशनी बनाऊँगी। जितना शक्कर डाली थी उसका और पानी डाल रही हूँ। चाशनी बना के बन जाती है फिर आपको दिखाती हूँ। चाशनी में चढ़ा दी हूँ और चाशनी मेरी पक रही है। पकने के बाद इसमें थोड़ी सी इलायची डालूँगी। इलायची डाल के फिर इसमें सबको डाल के और हल्का हल्का ताकि इसमें कोल्ड हो जाए और रख दूँगी इसको। चाशनी ज़्यादा नहीं बनाना है, हमें एक तार की चाशनी जैसे ही बनाना है, बहुत ज़्यादा सूखी नहीं बनाना है। हो गया, फिर मैं इसको दिखाती हूँ। अब मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ इसमें। पाउडर डाल के मिला के और मेरी चाशनी हो गई तैयार। अब मैं इसको ऑफ कर रही हूँ और ये सब को इसी चाशनी में डाल दूँगी। तो देखिए चाशनी में अच्छा लपेट आ गया है और अब मैं आपको इसको प्लेट में दिखाती हूँ। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये और डाल देंगे इलायची पाउडर ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगे। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा बन के तैयार हो गया आज का प्रसाद। तो आप उम्मीद है इसे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करेंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ये है हमारा वट सावित्री का प्रसाद। एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे वट सावित्री। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए बहुत सुंदर बन के तैयार हो गया मेरा प्रसाद। ऊपर से मैंने इलायची पाउडर थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, शक्कर में और इलायची मिला के पीस लिया है। कम शक्कर का ही पसंद है तो हम कम शक्कर डाल के बनाए हैं। थैंक यू वेरी मच।